नमस्कार साथियों, सेकंड ग्रेड की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करें हमारे राजस्थान पॉलिटी और आज हम देखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल की हमारी एक पहली क्लास रहेगी और जो हमारे थ्योरी क्लास है दोस्तों, इसके बारे में करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, देखो देखते हैं अ, राज्यपाल। देखो राज्यपाल संबंधित जो अनुच्छेद है वो देखते हैं अपन यहाँ पर। अनुच्छेद 153, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 213 और 163। तो ऐसे कुछ अनुच्छेद है जो हमारे हमको राज्यपाल संबंधित याद करने हैं। ठीक है, 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? 153 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कहाँ होगी? राज्यपाल के अंदर होगी। ठीक है, राज्यपाल में नहीं होगी, राज्यपाल में होगी। ठीक है, 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। 155, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। जो अनुच्छेद 155 है वो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद 156, यह राज्यपाल की पदावधि है ना, कि उसकी अवधि कितने साल तक रहेगी, वो अनुच्छेद 156 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 157, राज्यपाल के नियुक्त होने से संबंधित जो योग्यता है, मतलब कि राज्यपाल कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का व्यक्ति होगा, वो योग्यता किसमें दे रखी है? हमारे अनुच्छेद 157 में दे रखी है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाती है वो 159 अनुच्छेद में दिया हुआ है। अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, कि राज्यपाल किस किस को किस प्रकार का क्षमादान प्रदान कर सकता है, वो अनुच्छेद 161 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति वो हमारे किस में है? 213 में है। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह व परामर्श के लिए हमारे मंत्री परिषद है, वो अनुच्छेद 163 में दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? अनुच्छेद 153, 54, 55, 56, 57, 59, 161, 213 और 163। तो ये हमारे राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो देखो 53 में क्या है? प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। 54 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति। 56 में राज्यपाल की पदावधि। 57 में अपने क्या दे रखे? राज्यपाल की योग्यता है। 59 में राज्यपाल की शपथ। 61 में क्षमादान शक्ति। 213 में अध्यादेश संबंधित और 163 में हमारे परामर्श सलाह मंत्री परिषद है ना। ये राज्यपाल में नियुक्त होगी शक्ति, नियुक्ति, पदावधि। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन संविधान के भाग 6। इसमें दोस्तों भाग 6 में के अंतर्गत अनुच्छेद 153, भाग 6 के अंदर अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का प्रावधान दिया हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद व राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 153। अब अपन अनुच्छेद 153 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 क्या बोल रहा है? कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा एक ही व्यक्ति, ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात? कि अनुच्छेद 153 बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह प्रावधान कहां पर है दोस्तों? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 154 देखते हैं अपन कि अनुच्छेद 154 के अनुसार कि राज्य की, यानी कि जो स्टेट होगा उसकी समस्त जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राज्यपाल में ही निहित होगी। यानी राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें नियुक्त होगी? राज्य में, राज्यपाल में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भाई अनुच्छेद 155 के अनुसार जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? अपने राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। भाई देखो, अब आप इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? भाई राज्यपाल की जो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, क्या राज्यपाल की 5 वर्ष है क्या? अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है
5 वर्ष है। क्या अपन ये डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यहाँ पर बना रहता है ना। तो दोनों ही फिक्स है कि ये पर या तो 5 वर्ष होगा या राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत तक रह सकता है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं 5 वर्ष तक तो शायद बहुत मुश्किल रहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 देखो दोस्तों किस प्रकार से अपन कि अनुसार राज्य के राज्यपाल में निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है। भाई योग्यता तो पता है आप लोगों को कि अगर आप लोग टीचर बनोगे तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो वह भारत का निवासी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अगर कोई भी भारत का निवासी होगा तभी तो वो राज्यपाल बन पाएगा। ठीक है, और उसकी आयु 35 वर्ष हो जानी चाहिए, मतलब 35 वर्ष का होना चाहिए वो। परंपरा जिस राज्य में नियुक्त किया जाता है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। भाई ये परंपरा दे रखी है भाई कि वो क्या करे दोस्तों, मतभेद नहीं करे, है ना, पार्टी के अंदर मतभेद नहीं कर सके। इसलिए क्या कह रहा है कि वो जो राज्यपाल बनेगा वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। बस मेन बात यह है कि वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य में नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो ले, ठीक है, पर परामर्श लिया जाना चाहिए, ले सकते हैं चाहे तो वो। ठीक है, राष्ट्रपति है ना। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 क्या बोल रहा है अपने को देखो, के अनुसार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। मतलब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा भाई? अपना कौन दिलाएगा भाई? अपने चीफ जस्टिस। कौन चीफ जस्टिस? अपने मुख्य जो अपने मुख्य न्यायाधीश अपने कौन? अपने हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश अपने मुख्य न्यायाधीश वो दिलाएंगे। वो नहीं हो तो उनसे निचले स्तंभ के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत वह राज्य मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। भाई राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है? अपने राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अन्य कार्यों में उसके द्वारा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165, यानी राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति दे रखी है वो कहाँ दे रखी है? अनुच्छेद 165 में दे रखी है। अनुच्छेद 165 राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। भाई देखो समझ में आ गई मेरी बात? यहाँ पर देखना एक बार आप लोग, एक तो कौन सा अपने महाधिवक्ता हो गया, कौन आ गया भाई? महाधिवक्ता हो गया। ठीक है, दूसरा कौन हो गया भाई? अपने राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, यानी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, है ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना शामिल है। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन अनुच्छेद अपने दे रखा दोस्तों, अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत पुनर्विचार के लिए लौटाना तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना शामिल है। कौन से अनुच्छेद दोस्तों? अपने अनुच्छेद 200, है ना। अनुच्छेद 200 के तहत क्या कर सकता है वो दोस्तों? अपने विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, वापस लौटा सकता है, या राष्ट्रपति के जो विचारार्थ है उसके लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद क्या दोस्तों? अनुच्छेद 233 के तहत यदि आवश्यक हो तो राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सिर्फ एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। वो कौन से समुदाय से? आंग्ल भारतीय समुदाय से सिर्फ एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 233 के तहत। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर, केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा? राजस्थान में अपने जो यूनिवर्सिटी है अपने, कौन सी? बांदा सिंधरी के जो यूनिवर्सिटी बन रखी है अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको छोड़कर राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को छोड़कर। राज्यपाल राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को, उस सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को नामित करते हैं जिसके संबंध में साहित्य है, विज्ञान कला है, सहकारिता है, आंदोलन तथा समाज सेवा से हो या व्यवहारिक अनुभव रखता हो, तो वो राज्य विधानसभा में उनको, विधान परिषद में उसका क्या कर सकता है? उनको नामित कर सकता है। कहाँ पे? विधान परिषद में।
विधानसभा में नहीं, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना व विघटित कर सकता है, पर स्थगित नहीं कर सकता, क्योंकि स्थगित करने की शक्ति जो विधानसभा अध्यक्ष है उसके पास है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की वो ये वाली है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, वो आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और विघटित कर सकता है, ठीक है। क्या वो स्थगित कर सकता है क्या? नहीं, स्थगित नहीं कर सकता। स्थगित कौन करेगा? अपना विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन करेगा? अपना विधानसभा अध्यक्ष के पास है स्थगित करने की शक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। यदि आवश्यक हो तो राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति करता है। ये तो अपन ने देख लिया था अभी, है ना। एक सदस्य की नियुक्ति कहां से करता है? वो आंग्ल भारतीय समुदाय से, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अनुच्छेद 213 अपन क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पे अभी? अनुच्छेद 213, ठीक है। तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से मिलती है? अनुच्छेद 213 से। इसका तात्पर्य है कि विधानसभा या विधान परिषद दोनों का सत्र हो, देखो सत्र हो तब भी वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। वो सत्र नहीं चल रहा हो तो तत्काल कानून की आवश्यकता के तहत कानून लाया जा सकता है। यानी सत्र चल रहा हो तब भी वो अध्यादेश ला सकता है, वो सत्र नहीं चल रहा है तब भी वो क्या कर सकता है? कानून का वो अध्यादेश ला सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अध्यादेश लाने की जो अवधि है वो कितनी होती है दोस्तों? 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह होती है। अगर विधानमंडल सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक इसका अनुमोदन नहीं करती है, किसका? अध्यादेश का अनुमोदन नहीं करती है, कौन? अपनी विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है। तो यह निरस्त हो जाता है। कब तक? 6 सप्ताह तक। हालांकि वो देखो अधिकतम जिसकी अवधि वो 6 माह होती है, पर 6 सप्ताह तक अगर विधानसभा या विधानमंडल अपना उसका अनुमोदन नहीं करती है तो वो क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है तथा अनुमोदन की स्थिति में अध्यादेश लागू हो जाता है। यानी अगर अनुमोदन कर दिया तो वो क्या हो जाएगी? अध्यादेश लागू हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत वह राज्य सूची राज्यपाल की न्यायिक न्यायिक मतलब अपनी कौन सी आ गई दोस्तों? कोर्ट संबंधी, ठीक है ना, कानून संबंधी की शक्तियों के अंतर्गत वो राज्य सूची के विषय पर अगर किसी विधि के विरुद्ध अपराध के दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को क्या कर सकता है? वो क्षमा कर सकता है। यानी ऐसा कोई अपराध कर दिया उसने, बहुत दंडनीय अपराध कर दिया उसने, तो भी वो क्या कर सकता है? उसको क्षमा कर सकता है। उस तो अपराध को विलंब कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, विराम कर सकता है, रोक सकता है, परिहार कर सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की तरह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता वो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कौन सी ध्यान देने वाली है? राष्ट्रपति जो अपना राज्यपाल है वो सभी प्रकार के अपराध है ना, सभी प्रकार के अपराधों को क्या कर सकता है ना, क्षमा कर सकता है। वो सभी प्रकार के अपराधों को जो अपने राज्यपाल वो क्षमा कर सकता है जो जेल में कैदी है। पर एक अपराध कौन सा हो गया? अपना मृत्युदंड। एक सजा कौन सी है? सजा मृत्युदंड वाली जो सजा है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रपति है वो ही माफ कर सकते हैं। कौन? अपने राष्ट्रपति ही सिर्फ मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं। बाकी जो अपराध है, अपराध के अंदर बाकी जो अपराध किए हुए हैं उसके अंदर जो सजा मिल रखी है उसको अपने राज्यपाल भी माफ कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल से विचार करता है ना। राष्ट्रपति जो होता है अपना वो अपने राज्यपाल के अंदर अगर अपने हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है अगर उसकी नियुक्ति कर रहे हैं तो अपने राज्यपाल से वो क्या कर सकते हैं? परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत अंतर्गत वह बजट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है ना। तो बजट होता है अपने राज्य विधानमंडल का, उसको विधानसभा के अंदर रखवाता है। अनुदान की मांग तथा धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सम्मति के बाद ही रखा जाता है ना। कौन सा दोस्तों? धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सम्मति के बाद ही रखा जा सकता है तथा राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधीन रहती है, ठीक है। राज्य की जो संचित निधि रहती है वो कहाँ रहती है? राज्यपाल के अधीन रहती है, ठीक है। राज्यपाल को कुछ स्व विवेकी शक्तियां भी प्रदान की गई है। कौन कौन सी शक्ति प्रदान की गई? देखो
ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा दोस्तों, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहाँ पे दोस्तों इसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों। अगर सपोज करो स्पष्ट बहुमत नहीं है तो वो मुख्यमंत्री नियुक्ति किस प्रकार से करेगा, वो और कौन डिसाइड करेगा दोस्तों, अपने राज्यपाल करेगा। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, ये किसकी दोस्तों, कब बुलाना है कब नहीं बुलाना है, वो किस पे डिपेंड करेगा, राज्यपाल पर डिपेंड करेगा। विधानसभा को विघटित करना कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कब करना है वो उसके स्वविवेक पर डिपेंड करता है। और मंत्रिपरिषद को भंग करना ये राज्यपाल के स्वविवेकी शक्तियों में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लास किससे लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। और थैंक यू, इसी प्रकार से आप लोग की क्लासें आती रहेगी। राज्यपाल कर रहे हैं तो राज्यपाल के जितने भी हमारे थ्योरी रहेगी वो पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अपन इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।